अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली है। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे थे, चैप्टर 1। हमने 1.1, 1.2 कर ली थी और 1.3 कर रहे थे। इसके भी हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। 1 से लेके 5 तक सेम मेथड्स हैं, ये टाइप 1 के हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 6 से लेकर 9 तक सेम मेथड के हैं, ये टाइप 2 के हैं। ये भी बहुत आसान है, ये पहले से भी ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है आपके पास। ये टाइप 2 के हैं। ये स्टार्ट करते हैं। अगर एक आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेथड के हैं, आसान है, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपके पास 2x² + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 = 4। हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमने लेट कर लेना है y के बराबर। अगर देखो क्या ये और ये सेम नहीं है, दोनों सेम है ना, तो मैं इसको y लेट कर लूँगा, फिर इसकी जगह भी y आ जाएगा और इसकी जगह भी y आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमने y लेट कर लेना है। 2x² + 1 को हमने लेट कर लेना y के बराबर। लेट y = 2x² + 1। अगर मैंने कह दिया कि ये चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है, तो फिर मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ, y लिख दूंगा। तो क्या ये भी सेम यही नहीं है, फिर इसकी जगह भी मैं y लिख दूंगा, इसकी जगह मैं y पुट कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर। इधर y लिख देना आपने, प्लस 3 वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय, इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा, y आ गया, = 4 वैसे का वैसे ही। अब मैंने क्या करना है, क्यों मैंने लेट किया, अभी मैंने क्यों इसको y के बराबर लेट किया, मैंने क्या करना था, एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी है। नीचे जो y है बटे में वैल्यू, मैंने वो ख़त्म करना है। बटे में जब वैसे कैसे ख़त्म होगा कि मैं पूरी इक्वेशन से y को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो नीचे जो भी वैल्यू हो, हम क्या करते होते हैं, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। नीचे देखो y है, तो मैं y पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे भी y मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी y मल्टीप्लाई कर दो, और इससे भी y मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ भी y मल्टीप्लाई कर दो, y डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइडेड बाय y डॉट y = 4 डॉट y। ये y से कट हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, y² प्लस 3 वैसे का वैसे ही, 4 को y से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाएगा, 4y। अब क्या करना है, एक साइड पे कर लो सारी वैल्यूज़ को, y², ये प्लस 4y है, जब इक्वल के इस साइड पे है, इधर आके क्या आ जाएगा, -4y। ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही = 0। अब फिर वही काम आ गया जो पहले 5 किए हैं, उसमें क्या करते होते थे, फैक्टराइजेशन करते होते थे, फैक्टर ढूंढते होते थे। अब देखो लास्ट में क्या 3, y से कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3 के फैक्टर ढूंढेंगे। हमने ये 3 लिख लिया। 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उन्हीं 2 फैक्टर को, 2 नंबर को आप प्लस करो या माइनस करो तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब 3 देखो किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3 आ गया, और इन्हीं 2 नंबर को अगर आप प्लस या माइनस करो तो वो आपके पास 4 आना चाहिए। 3 + 1 किया तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यू 3 आना चाहिए, 3 आ गया, और इन 2 नंबर को प्लस करें तो वापस क्या आना चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू 4 आना चाहिए, तो वो देखो 4 आ गया। यानी 2 नंबर के ऊपर ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो हम ये मतलब फैक्टर सही ढूंढने हैं। एक 3 ढूंढा है और एक 1 ढूंढा है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को भी नहीं चेंज करना, लास्ट वाली वैल्यू को भी चेंज आपने नहीं करना, दरमियान वाली चेंज होती है। इसकी जगह हमने क्या करना, ये दोनों फैक्टर लिखने हैं, पर जो बड़ा फैक्टर होता है वो पहले लिखना होता है इस साइन के साथ, 4 के साथ, सॉरी y के साथ, जो भी साइन होता है तो माइनस है ना, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, बड़ा फैक्टर लिख देंगे। y² वैसे का वैसे ही, -3y और फिर 1y प्लस 3 वैसे का वैसे ही = 0। अब देखो बच्चों, अब हमने y के साथ साइन कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते होते हैं। अगर मैं प्लस लगा दूँ लेट्स सपोज, तो मैं इतनी वैल्यू को वापस सॉल्व करूँ तो मेरे पास वापस -4y बनना चाहिए। 3 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस लगाया, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दो, 3 में से 1 निकाल दो, वो तो 2y बन जाएगा, जबकि हमने क्या बनाना है, 4y।
तो इसलिए मैं ये प्लस नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। अब सॉल्व करो, मेरे पास 4y बनेगा, 3 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस ऊपर साइन चला गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब इसको सॉल्व करने से 4 बन रहा है, मतलब अब सही साइन लगा है। अब हमने क्या करना है, देखो 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। हमने क्या करना है कि इन दो में जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना है, और इन दो में जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट y कॉमन आ रहा है, y इधर भी आया, y इधर भी आया। हम वो चीज़ कॉमन लेते होते हैं जो दोनों में हो। y बाहर आ गया, 2y में से एक y बाहर आ गया, पीछे एक y बचा, माइनस ये y भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 3। इधर क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक देखो क्या कॉमन आता है, y इधर है, y पर इधर नहीं है, 3 इधर है पर 3 इधर नहीं है। जहाँ पे कुछ ना कॉमन आए वहाँ पे हम जस्ट 1 बाहर कॉमन लेते हैं, बाहर 1 बाहर कॉमन लिया, y वैसे के वैसे। जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जो वैल्यूज़, अब हमें चेक करना है कि जो दो फैक्टर ढूंढे हैं ये सही है या गलत है। वो कैसे पता चलता होता है कि जो दो ब्रैकेटें हैं, क्लोज ब्रैकेटें हैं, ये सेम आनी चाहिए। देखिए जो क्लोज ब्रैकेटें हैं वो सेम आई हैं, ये भी y-3 है, ये भी y-3 है। अब आप नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो ब्रैकेटों के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, y-1। जो दो ब्रैकेटें सेम है उसको क्या करना है, एक बार लिख लेना, y-3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रख दो, y-1 इक्वल टू 0, y-3 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लो, ये -1 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। y इक्वल टू ये -3 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। अभी काम खत्म नहीं हुआ, y की वैल्यू आपने क्या करनी है, वापस पुट करनी है। y वैल्यू जो लेट किया था, y किसके बराबर लेट किया था, लेट y इक्वल टू 2x के +1, ये वैल्यू वापस पुट कर दो। जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है, दो अपने जो फैक्टर्स बनाए थे उसमें पुट कर दो, y इक्वल टू 2x के +1 वैल्यू वापस पुट कर देनी है। इधर 3 था, अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने वापस पुट कर देनी है। y की वैल्यू थी 2x² +1 इक्वल टू 1, इधर भी पुट कर दो, 2x² +1 इक्वल टू 3। अब क्या करो कि हम इधर से x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये +1 है, +1 इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2x² 1, ये +1 इधर आके क्या हो गया, -1, ये -1 +1 कटा 0 बचा, 2x² इक्वल टू 0। x के को अकेला करो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब इक्वल के इस साइड पे है इधर आके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही हो जाती है, x² इक्वल टू 0। अभी भी x की वैल्यू नहीं आई, ये हमारे पास x² की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x² इक्वल टू 0 इधर भी ले लो और इधर भी ले लो, ये स्क्वायर अंदर से कटा, x बाहर आ गया, इक्वल टू 0। आपके पास एक x की ये वाली आ गई, इस साइड पे भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी 2x² ये +1 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा, -1। 2x² इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दो, वो 2 बचा, अभी भी x² अकेला नहीं है, अभी फिर x² अकेला कर दो, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x² 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के इधर आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। x² की वैल्यू क्या आ गई, x² इक्वल टू 1। अभी भी x की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, x² की, तो मैं क्या करूँगा, अगेन स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइडों पे, x² इक्वल टू 1। इधर भी अंडर रूट ले लो और इधर भी ले लो, जब इधर लिया तब आपने प्लस माइनस लिखना है, ये स्क्वायर रूट से कटा, x बाहर और प्लस माइनस वैसे के वैसे ही, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो या जो मर्जी हो वो 1 के बराबर रहता था, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा। एक x वैल्यू ये आई हमारे पास और एक x वैल्यू ये आई हमारे पास। इसको क्या करना है, अब सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, 0, ±1, दिस इज योर आंसर। अब चेक लाजमी कर लिया करो हर क्वेश्चन का पीछे आंसर। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, -1, 0, +1। अब देखिए हमारे पास भी यही है, 0 + -1, उधर बुक पे नीचे लिखा हुआ है अलग-अलग, +1 अलग, -1 अलग, पर हमने इकट्ठा लिख दिया, सेम है, कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमने करना है, ये भी उसी तरह ही है, सेम ही है, x डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस 3 प्लस 4 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखा करो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, उसका क्वेश्चन का सलूशन नहीं मुश्किल होता, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। अब देखो ये एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है और ये एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स है, मतलब ये चीज़ है, इसका उल्ट लिखा हुआ है। एक्स इधर ऊपर है, इधर एक्स नीचे आ गया, इधर एक्स माइनस 3 नीचे, इधर एक्स माइनस 3 ऊपर आ गया, मतलब इसका उल्ट लिखा हुआ है। ये भी बहुत आसान है, जिस तरह पिछले किया सेम उसी तरह ही है। क्या करना है हमने कि इसको लेट कर लेना है y के बराबर x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इसको y के बराबर लेट कर लो। लेट y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब देखो ये तो इसकी तो वैल्यू आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको अब क्या कह दो, इक्वेशन 1 कह दो। मैं दोबारा ये लिखने लगूँ, y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। अब देखो, अब क्या करो, आप घुमा दो, आपने क्या करना है, ऐसे घुमा देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर ये साइड घूमेगी तो ये भी साइड भी ऑटोमेटिकली घूम जाएगी। 1 ऊपर चला गया, y नीचे आ गया, और ये x माइनस 3 ऊपर चला गया और ये x नीचे आ गया। अब देखो आ गई ना इसकी भी वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू तो मैंने लेट कर ली कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। x से डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ये किसके बराबर है, y के बराबर है। मैंने ये चीज़ लेट कर ली कि ये y के बराबर है। फिर मैंने यही चीज़ दोबारा लिखी, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मैंने क्या किया, फिर दोनों साइड को घुमा दिया, ये चीज़ थी मैंने घुमा दिया। अगर ये साइड घूमेगी तो ये साइड भी ऑटोमेटिकली घूम जाएगी। 1 ऊपर चला गया, y नीचे आ गया, x माइनस 3 ऊपर आ गया, x नीचे आ गया। तो ये मैंने घुमाने से देखें इसकी वैल्यू भी आ गई है मेरे पास, बन गई, ये सेम चीज़ है। एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई वाई। इसको आपने क्या कहते हैं, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें पुट कर दो, इसको आप ए का नाम दे दो। इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 किसके बराबर है, वाई के, तो इसके जगह मैं वाई लिख दिया, ये वाई लिख दिया, प्लस 4 वैसे का वैसे ही। फिर एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, ये किसके बराबर है, 1 ओवर वाई के बराबर है, इसकी जगह 1 ओवर वाई लिख देना आपने, इक्वल टू 4 वैसे का वैसे ही। अब आगे फिर सारा वही पुराना काम आ गया जो पिछले एक्सरसाइज में हम करते रहे हैं, पिछले सवालों में भी किए हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी किया है। नीचे देखें बटे में क्या आ गया, वाई, मैंने ये वाई ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन से वाई मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई वाई वाई ऑन वो साइड्स, y डॉट y, इस y के साथ मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस 4 1 डिवाइडेड बाई y, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 4, इसके साथ भी आपने क्या करना, y मल्टीप्लाई कर देना। ये y से कट हो गया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, y स्क्वायर, प्लस ये y कट हो गया था, 4 बचा और 1 बचा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू 4 को y से मल्टीप्लाई किया था, ये क्या आ गया, 4y। अब क्या करो, एक साइड पे कर लो सारी वैल्यूज़ को, वाई स्क्वायर ये प्लस 4y है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस 4y, ये प्लस 4 वैसे के वैसे इक्वल टू 0। अब फिर वही काम आ गया, देखो लास्ट में सिर्फ 4 है, स्टार्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर स्टार्ट में वैल्यू होती तो फिर हमने 4 को पहले फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, पर फर्स्ट में स्टार्ट में वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमने अभी क्या करना है, 4 के फैक्टर ढूंढने हैं। आपने क्या लिखा, 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाली वैल्यू 4 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो वह दरमियान में क्या लिखा है, 4, वाई के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आनी चाहिए, प्लस माइनस करने से, ज़रब करने से लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए, प्लस और माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू 4 आना चाहिए जो वाई के साथ होता है। अब 4 देखो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो 4 आ गया, 2 में 2 जमा करें, 2 में 2 जमा करें तो वो भी आपके पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 4 दरमियान वाली बन जाती है। कौन से फैक्टर मिले, 2 और 2 मिला। अब मैं क्या कहता था कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को चेंज नहीं करता, दरमियान वाली चेंज करते होते हैं, और जो बड़ी होती है वो पहले लिखते होते हैं। अब दोनों सेम है, जो सी मर्जी लिख लो, पहले वाई स्क्वायर माइनस 2y
और इधर भी 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस 2y के साथ साइन कौन सा लिखना, प्लस। अगर मैं प्लस लिखूँ ये -2y प्लस 2y, ये तो कट के 0 हो जाएगा। हमने ऐसे साइन लगाना होता है कि इतनी चीज़ को सॉल्व करो, वापस आपके पास y वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या लगूंगा, माइनस लगूंगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस कर दो, 2 और 2 4y, 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, इन दो में कॉमन जो आ रहा है और इन दो में कॉमन जो आ रहा है, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, y इधर भी है, y इधर भी है, y बाहर आ गया, ये 2y में से एक y बाहर आ गया, अंदर एक y बचा, माइनस ये y बाहर, जस्ट 2 बचा। इधर एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक क्या कॉमन आएगा, 2 भी देखें 2 के टेबल में आता है और 4 भी 2 के टेबल में आता है। इधर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर y बचा, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन है चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये 4 है, 2 2 जार 4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि जो अब ये दो फैक्टर जो ढूंढे होते हैं, कि ये देखना होता है कि ये जो फैक्टर ढूंढते हैं ये सही है या गलत है। वो कैसे पता चलता होता है कि ये दो क्लोज ब्रैकेट हैं ये सेम आनी चाहिए, देखिए सेम आ गई हैं। अब अगला स्टेप है कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं वो आपके पास, आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, y-2, जो दो सेम ब्रैकेट हैं उसको एक बार लिख दो, y-2 इक्वल टू 0। बच्चों देखो हमारे पास दो फैक्टर कौन से आए, x माइनस y-2 y-2 दोनों सेम है। अब देखो दोनों सेम आ गए। अगर बेसें सेम हो, मतलब ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, सेम आ रही हो बेसें, तो हम क्या करते हैं, बेस एक बार लिखते होते हैं y-2, क्योंकि दोनों सेम आ गए हैं। इसका करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। बेसें सेम हो, दोनों सेम है, ये भी y-2 है ये भी y-2 है, तो हमने बेस एक बार लिखी और ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती होती हैं। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, 1 + 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, आसान वर्डिंग में बताऊं, x-2 y-2 y-2 दो बार हमने क्या किया, ऊपर स्केयर लगा दिया, मतलब y-2 क्या 2 बार। अब आपने क्या करना है, ये पावर जो स्केयर है ये ख़त्म करनी है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, y-2 ये स्केयर इक्वल टू 0, इधर भी ले लो स्केयर रूट और इधर भी ले लो, ये स्केयर रूट से कटा, y-2 बाहर आ गया और 0 की पावर चाहे जो मर्जी हो वो 0 ही होती है, ये 0 वैसे के वैसे आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ये -2 है, जब -2 इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, y इक्वल टू +2। अब y की वैल्यू वापस पुट कर दो, y किसके बराबर था, y हमने लेट किया था, लेट y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, y की वैल्यू वापस पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 1, x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल टू 2, x माइनस 3 ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे गया इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 अंदर ऑपरेट कर दो, x इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया, -6 आ गया। अब क्या करो कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लो और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लो, ये -6 है इक्वल के इस साइड पे, इधर आके क्या हो जाएगा +6, ये 2x वैसे के वैसे ही, ये +x है जब इक्वल के इस साइड पे है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, 6 वैसे के वैसे ही, 2x में से 1x निकाल तो हमारे पास 1x बचा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं 6, दिस इज योर आंसर। पीछे चेक कर लो क्या यही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सेम उसी तरह ही है, 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 1 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x + 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ये जो है 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, ये तो क्या ये इसका उल्ट नहीं है, ऐसी तरह घुमा नहीं दिया हुआ, नीचे वाली ऊपर चली गई है, माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ गई इधर और प्लस वाली नीचे आ गई है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज है और कुछ नहीं है, सेम इसने जो पीछे वाला किया घुमा दिया था इधर भी घूम गया। अब इधर आ गया 2,
इसको क्या बोल देते हैं, सहियाँ तोड़ना। ये सही इधर तोड़ देनी है। ये कैसे तोड़ते होते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो भी आंसर है इसको ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। जिस तरह 6 2 12, 12 में 1 ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 6। जब आप क्या करते हैं, सहियाँ तोड़ देते हैं, तो ये 2 खत्म हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो चीज़ है इसको हमने क्या करना है, y के बराबर लेट कर लेना है। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। क्या करेंगे, इसको लेट y कर लेंगे, y के बराबर लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। इसकी वैल्यू तो आ गई मेरे पास y के बराबर। अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखो अगर ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है, ये वाली वैल्यू है, इसको अगर मैं घुमा दूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये इधर ये काम हुआ नहीं हुआ, माइनस वाली वैल्यू ऊपर चली गई और प्लस वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो मैं क्या करूँगा, घुमा दूंगा। अब देखो मैं वैल्यू दोबारा लिखने लगा हूँ, y इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मैं क्या करूँगा, इस साइड को घुमा दूंगा, ये वाली साइड को घुमा दूंगा। अगर ये साइड घूमेगी तो ये वाली साइड भी घूम जाएगी, इस तरह घूम जाएगी। 1 ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा। अगर ये वाली साइड घूमेगी तो ये वाली साइड भी ऑटोमेटिकली घूम जाएगी, ऊपर ये घूम जाएगी। माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और प्लस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। घुमा दो दोनों साइड को, 1 ऊपर y नीचे, माइनस वाली वैल्यू ऊपर गई, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1। अब देखो इसकी वैल्यू भी आ गई, ये किसके बराबर था, y के बराबर। मैंने इसको घुमा दिया, दोनों साइड को घुमा दिया, तो देखें ये वैल्यू भी मेरे पास आ गई। ऑटोमेटिकली ये चीज़ बन गई है, बन गई ये वाली चीज़। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू भी आ गई है मेरे पास और इसकी वैल्यू भी आ गई है। ये किसके बराबर है, y के बराबर है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू मेरे पास 1 ओवर y के बराबर है, 1 ओवर y के बराबर है। दोनों वैल्यू आ गई। इसको 1 कह दो और इसको क्या कह देना है, 2 कह देना है। और इसको आप क्या कह दो, ये a है। इक्वेशन 1 and 2 पुट इन a। इक्वेशन 1 and 2 पुट इन, पुट इन a। इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी वजह मेरे पास y लिख दिया, प्लस वैसे का वैसे ही। इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये किसके बराबर है, 1 ओवर y के, इक्वल टू ये इसकी सहियाँ तोड़ दो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12 आ गया, 12 में 1 ऐड कर दो, 12 प्लस 1 13 आ गया। ये जो 2 था ये ख़त्म हो गया, नीचे 6 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सेम उसी तरह ही है। अब नीचे क्या क्या आ रहा है, एक y आ रहा है, एक 6 आ रहा है। मैंने ये दोनों ख़त्म करने हैं, y भी ख़त्म करना है, 6 भी ख़त्म करना है। वो कैसे करूँगा, 6y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। लो जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड। y लिखा, डॉट डॉट का मतलब था मल्टीप्लाई, 6y से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 ओवर y लिखा, डॉट 6y इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6, ये 6y आ गया। अब देखें, ये इधर y से कट हो गया, इधर 6 से कट हो गया। 6y को y से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 6y स्क्वायर, प्लस 6 बचा और 1 बचा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया, इक्वल टू इधर क्या बचा, 13y, ये 13y आ गया। सारी वैल्यूज को एक साइड पे लिख लो, 6y स्क्वायर, ये प्लस 13y है, जब इक्वल के इस साइड पे है, इधर के क्या हो गया, माइनस 13y, ये प्लस 6 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। बच्चों अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 के फैक्टर नहीं ढूंढने, क्यों, क्योंकि स्टार में हमारे पास y के साथ वैल्यू आ गई है। अब पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से क्या होता है, 36। हमने 36 के फैक्टर ढूंढने हैं। ऐसे दो फैक्टर ढूंढो कि जिसको मल्टीप्लाई करोगे 36 है, और उन्हीं दो नंबर्स को, उन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करो तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू 13 आना चाहिए। अगर 9 का टेबल देखो तो 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है,
9 4 जार क्या आता है 36। अगर इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास 13 बन जाएगा। 9 + 4 = 13। मतलब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 36 आ गया, और इन्हीं दो नंबर को प्लस करो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, द्रव्यमान वाली वैल्यू 13। 9 और 4 के ऊपर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर गई, मल्टीप्लाई भी और एडिशन की भी। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना, द्रव्यमान वाली वैल्यू को चेंज करना है। इसकी जगह ये दोनों फैक्टर लिखने हैं, और जो बड़ा फैक्टर है उसको पहले लिखना है इस साइन के साथ। 6y², 9 - 9y, फिर क्या लिखा 4y + 6 वैसे के वैसे = 0। अब इसके साथ साइन कौन सा लिखना है, हमने ऐसे साइन लगाना है कि इतनी चीज़ को सॉल्व करो वापस 13y बने। अगर प्लस लगाऊंगा माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 निकालूंगा तो 5 बन जाएगा, 13 नहीं बनेगा, इसलिए मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा माइनस। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 9 + 4 कितना आ जाएगा 13 बन जाएगा। अब देखो कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। इन दो में कॉमन ले लो जो आ रहा है, और इन दो में कॉमन ले लो जो आ रहा है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, 6 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। y इधर भी है, y इधर भी है। एक तो 3 बाहर कॉमन आएगा और एक y बाहर कॉमन आएगा। 6 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 2 = 6, 2 y में से एक y बाहर आ गया, पीछे एक y बचा, माइनस वैसे का वैसे ही 3 3 = 9, ये y बाहर आ गया। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा, एक क्या बाहर आएगा, देखें 4 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है, एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 = 4, बाय वैसे के वैसे बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और 2 3 = 6 = 0। ये जो दो फैक्टर ढूंढे थे ये कैसे पता चलते हैं हमें ये सही है या गलत है। ये जो दो क्लोज ब्रैकेट होती हैं ये सेम आनी चाहिए, क्या ये सेम होनी चाहिए। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूं इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, जो दो ब्रैकेट सेम है इसको हमने क्या करना है एक बार लिख लेना है। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूं उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। 3y - 2, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेना है। 2y - 3 = 0, दोनों को अलग अलग = 0 रख दो। 3y - 2 = 0, 2y - 3 = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ये -2 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 3y = +2, y अभी भी अकेला नहीं है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। y = 2 / 3, इधर भी y की वैल्यू निकाल लो। 2y ये -3 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3, y अभी भी अकेला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो। y = 3 / 2। अब आपने क्या करना, y की वैल्यू वापस पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी, हमने क्या लेट किया था, लेट y = 4x + 1 / 4x - 1। ये y की वैल्यू वापस पुट कर दो। यूजिंग इक्वेशन 1, 4x + 1 / 4x - 1 = 2 / 3, 4x + 1 / 4x - 1 = 3 / 2। आगे सिंपल सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4x + 1 = 2 × 4x - 1। 3 को अंदर ऑपरेट कर दो, 3 को 4x से किया, 3 4 = 12x, 3 को +1 से किया वो 3 आ गया। इधर 2 अंदर ऑपरेट कर दो, 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो 8x आ गया, 2 को -1 से किया तो वो 2 आ गया। x वाली एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट वाली एक साइड पे कर लो। ये 12x है, ये +8x है, इधर आके -8x हो जाएगा। -2 ये +3 है, इधर आके क्या हो गया -3, 8 के साथ x भी लिखना है। 12x में से 8x निकाल दो तो वो क्या बचा 4x। 3 बड़ा x के साथ माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो, -5 / 4, एक x की ये वैल्यू आ गई। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1। 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 8x, 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 12x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया -3।
अब फिर हमने वही काम करना है, एक्स वाली एक साइड पे कर लो, कॉन्स वाली एक साइड पे कर लो। ये 2 लिखा, ये -3 है, -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये 12x वैसे का वैसे ही, ये +8x है, इक्वल का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -8x। 3 + 2 कितना आ गया, 5। 12x में से 8x निकाल दो तो क्या बचा, 4x। x अभी भी अकेला नहीं है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर ला के डिवाइड कर दो। 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x। ये 2 x की वैल्यू आ गई है। एक हमारे पास ये x की वैल्यू आई है और एक हमारे पास ये x की वैल्यू आई है। इनको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। -5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज योर आंसर। पीछे चेक कर लो क्या सेम सही आया। कौन सा था, 8वां। +-5 डिवाइडेड बाय 4, इधर इकट्ठा लिखा हुआ है, हमने बस अलग-अलग लिख दिया। -5 डिवाइडेड बाय 4 +5 डिवाइडेड बाय 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम इसी तरह है जिस तरह हमने 8वां और 7वां किया है। अब देखें इधर क्या है, x - a डिवाइडेड बाय x + a माइनस x + a डिवाइडेड बाय x - a। ये पहले वाली वैल्यू देखो, इसका ये उल्ट नहीं लिखा हुआ, इधर माइनस वाली ऊपर है, इधर माइनस वाली नीचे आ गई है, इधर प्लस वाली नीचे, इधर प्लस वाली ऊपर आ गई है। सिर्फ हमने क्या करना है, जिस तरह पीछे वाला किया सेम उसी तरह ही है। अब देखो बच्चों, सेम उसी तरह हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना y। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है x - a डिवाइडेड बाय x + a, अगर इसका मैं उल्ट कर दूं, घुमा दूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाली नीचे ले जाऊं, तो ये आगे इसी का उल्ट नहीं लिखा हुआ, माइनस वाली वैल्यू इधर ऊपर थी, इधर नीचे आ गई है, इधर प्लस वाली नीचे, इधर प्लस वाली ऊपर चली गई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको y लेट कर लूँगा, इसकी वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। सबसे पहले लेट कर लो, लेट y इक्वल टू x - a डिवाइडेड बाय x + a। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y के बराबर आ गई। अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखो y इक्वल टू x - a डिवाइडेड बाय x + a, जिसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे क्या आता है, 1 आता है। मैं करूँगा क्या करूँगा, घुमा दूंगा, इस साइड वाली को भी घुमा दूंगा और इस साइड वाली को भी घुमा दूंगा, दोनों साइड को घुमा दूंगा, ये इस तरह घूम जाएगी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अगर ये घूमी है तो ये वाली साइड भी घूम जाएगी, ये भी इस तरह घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय y x + a डिवाइडेड बाय x - a। तो देखो इसकी भी वैल्यू आ गई, ये सेम नहीं आ गई, ये वाली और ये वाली सेम आ गई है, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। मैं क्या करूँगा, इसको 1 का नाम दे दो और इसको 2 का नाम दे दो। ये जो क्वेश्चन है इसको आपने a का नाम दे देना। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आई, y आई, और इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 और y आ गई। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो इसमें, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए में पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, इसके बराबर y, इधर y आ गया, माइनस साइन, माइनस लगा दिया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 डिवाइडेड बाय y, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12, वैसे के वैसे ही। अब क्या करना है, वही पुराना काम, हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है। नीचे क्या है, एक y है, एक 12 है, मैंने y और 12 ख़त्म करना है। तो क्या करूँगा, 12y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड, y डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता था, 12y से मल्टीप्लाई कर दो, -1 डिवाइडेड बाय y डॉट 12y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12 डॉट 12y। जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, ये y से कटा, इधर ये 12 से कटा, 12y को y से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 12y² माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, 12 आगे, इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, 7y। अब क्या करो, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लो, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेना है। 12y², ये +7y है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, -7y, -12 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या करना है, आगे फिर वही काम हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो लास्ट में देखो 12, हम 12 के फैक्टर नहीं ढूंढेंगे,
क्यों? क्योंकि स्टार्ट में वाइस के साथ वैल्यू आ गई है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर ढूंढेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, वो 144 आता है, 144 आता है। अब हमने 144 के फैक्टर ढूंढने हैं। किसके? 144 के फैक्टर ढूंढने हैं। दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 144 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू 7 आना चाहिए। अब देखें बड़ी वैल्यू आ गई है, 144 आ गया। अब हमें नहीं पता चलेगा कि इसका फैक्टर कौन से हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को टेबल 10 तक आते होते हैं या 12 तक आते हैं, आगे भूल जाते होते हैं। तो क्या करो, इसका छोटा सा काम है, हम जब मैं स्टार्ट में बताया होता है फैक्टर ढूंढने का तरीका, अगर ना मिल रहे हो तो इस मेथड से हर जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू है, इससे हमें क्या मिल जाता है, फैक्टर्स मिल जाते होते हैं। हमने क्या करना है, 144 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 144 की फैक्टराइजेशन कर लो, ये बहुत आसान मेथड है। एंड पे 4 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14, 2 2 4, फिर एंड पे 2 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, एक बचा वो 2 के साथ मिल गया, 12, 2 6 12, एंड पे 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, एक बचा, एक किसके साथ आके मिल जाएगा, 6 के साथ, ये 16 हो गया। 2 8 16, और 8 फिर एंड पे 8 आ गया, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, अब 9 आ गया, 9 3 के में डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, और फिर 3 1 3। अब देखें, अब हमने क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। एक ये 2 का एक पेयर बना लो, और आगे फिर इन सब का पेयर बना दो। इसके फैक्टर बना के देखो, 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 24, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, 72 आ गया। 2 को 72 से मल्टीप्लाई करें, वो तो आपके पास 144 आ जाएगा, पर इन दो को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 नहीं बनेगा। 7 नहीं बनेगा, मतलब ये फैक्टर गलत है, 2 और 72 का फैक्टर गलत है। अब क्या करें, ये जो 1 2 2 2 3 2 4 2, इनका फैक्टर बना लूँगा। क्या करूँगा, इनका मैं पेयर बना दूंगा, जोड़े बना देते हैं। इनका पेयर बना, और ये 3 का पेयर बना, इनका पेयर बना के देखो, अब बन जाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या आ जाएगा, 16, एक 16 मिला मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 क्या आ गया, 9 आ गया। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई 9, वो देखिए 144 आ गया। मल्टीप्लाई करने से 144 तो आ गया। और इन दोनों को प्लस या माइनस करो, अगर मैं 16 में से 9 निकाल दूँ तो वो मेरे पास 7 बच जाता है, हमारे पास 7 आ जाएगा। 16 माइनस 9, वो आ गया 7, मतलब ये फैक्टर सही है, 7 आ गया। मल्टीप्लाई करने से 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से 144 आ गया, और इन्हीं दो नंबर को अगर मैं माइनस करूँ तो वो 7 भी आ जाता है, दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना, दरमियान वाली वैल्यू चेंज होगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी हमने उसको पहले लिखना है माइनस वाले साइन के साथ। 12y² माइनस 16y 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 7y के साथ अगर मैं लगाऊंगा माइनस 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 प्लस, ये तो प्लस हो जाएंगे। 16 प्लस 7, वो तो 7 नहीं बनेगा। मैं क्या करूँगा, इधर सॉरी 7 नहीं, ये 9 आना है, 9y। इधर मैं फिर क्या करूँगा, मैं प्लस लगाऊंगा, ताकि इतनी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करें तो वो वापस आपके पास ये 7y बनना चाहिए। 16 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 16 में से 9 निकाल दो तो वापस आपके पास क्या बनेगा, 7y बनेगा। अब देखें 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 2 3 4। इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, और इन दो में जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना है। अब देखो 12 भी 4 के टेबल में आता है, और 16 भी 4 के टेबल में आता है। इधर भी y है, इधर भी y है, एक तो 4 बाहर कॉमन आएगा, एक y बाहर कॉमन ले लो। 12 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 पे। 4 3 12, ये 2y है, 2y में से एक y बाहर आ गया, अंदर एक y बचा, माइनस 16 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 4 4 16, ये y बाहर आ गया।
इधर प्लस कॉमन आएगा और क्या कॉमन आता है देखें, 9 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है, इधर 3 बाहर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, ये वाई वैसे के वैसे ही, माइनस भी वैसे के वैसे ही, और 12 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 4 ज़ा 12। अब ये दो फैक्टर ढूंढने हैं, ये चेक करना है हमने, ये देखना होना ये सही है या गलत है। वो कैसे पता चलता होता है, ये जो दो क्लोज ब्रैकेट हैं ये सेम आनी चाहिए। देखें ये हमारे पास सेम आई है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, 4y + 3, और जो दो ब्रैकेट सेम है उसको अपने क्या करना है, एक बार लिख लेना है, 3y - 4 = 0। 4y + 3, 3y - 4 = 0। इन दोनों को अलग-अलग = 0 रख दो। 4y + 3 = 0, 3y - 4 = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ये +3 है, +3 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, -3। 4y = -3। अभी भी y की वैल्यू नहीं निकली, y की वैल्यू निकालो, y को अकेला कर लो। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 / 4। अब y की वैल्यू निकली है, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो। 3y ये -4 है, इधर आके +4 हो गया, y को अकेला कर दो। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू वापस पुट कर देनी है जो हमने लेट की हुई थी स्टार्ट में। y की वैल्यू क्या पुट की हुई है, y = x - a / x + a। y की वैल्यू वापस पुट कर दो, y की वैल्यू क्या थी, x - a / x + a = -3 / 4। इधर भी पुट कर दो, x - a / x + a = 4 / 3। अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 × x - a = -3 × x + a। 4 को अंदर ऑपरेट कर दो, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 4 को -a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, -4a। इधर -3 को अंदर ऑपरेट कर दो, बाहर 3 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, पर देखो बाहर माइनस भी है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, ये प्लस है ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3 को a से मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। अब क्या करना है, x वाली एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे कर लो। ये 4x वैसे के वैसे, ये -3x है, इधर आके क्या हो जाएगा, +3x। -3a वैसे के वैसे, ये -4a है, इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो जाएगा, ये +4a हो जाएगा। 4x + 3x कितना हो गया, 7x। 4a में से 3a निकाल दो, 1a बचा। x अभी भी अकेला नहीं है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो, x = a / 7। x की एक ये वैल्यू आ गई। इधर भी क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 × x - a = 4 × x + a। 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3 को -a से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 4x आ गया, +4 को a से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, 4a आ गया। अब फिर वही काम करो, x वाली एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट वाली एक साइड पे कर लो। -3a वैसे के वैसे, ये +4a है, इधर आके क्या आ जाएगा, -4a। ये 4x वैसे के वैसे, ये +3x है, इक्वल के इस साइड पे गया, इधर आके क्या आ जाएगा, -3x। 4 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस लगा, माइनस प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 4a + 3a कितना हो जाएगा, 3a कितना हो जाएगी, 7a हो जाएगा, इक्वल टू 4x में से 3x निकाल दो, ये 1x बचा, 1x की ये वैल्यू आ गई, 1x की ये वैल्यू आई है, ब्रैकेट में लिख लिया करो जो आती होती है, और 1x की ये वैल्यू आई है। अब इसको क्या करो, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लो, a / 7 और -7a, दिस इज योर आंसर। अब इसको चेक भी कर लो, क्या यही है पीछे भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, -7a a / 7, -7a a / 7। बच्चों ये जो थे पार्ट टाइप 2 के सारे सवाल हो गए हैं, इसके 4 क्वेश्चन थे, तो ये 4 क्वेश्चन सेम मेथड्स थे। अब आगे थर्ड टाइप आ गई, अगले 4-5 वो सेम मेथड से होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको
तो पढ़ने में मज़ा आया, समझ आई, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और बच्चों अगर कहीं से समझ नहीं आती, जहाँ से मुश्किल लगता होता है, तो नीचे कमेंट लाजमी कर दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करूँ। और अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो वो चैप्टर भी बता देना, ताकि मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूँ।